पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन के दावोस दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य संभालने के बजाय वे विदेश में पूंजीपतियों को रिझा रहे हैं। मरांडी ने गोंदुलपारा खनन जनसुनवाई के दौरान महिलाओं पर लाठीचार्ज का वीडियो शेयर कर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस मूक दर्शक बनी रही। वहीं सरकार ने दावोस दौरे को निवेश के लिए जरूरी बताया है। अब लापता बच्चे की बरामदगी की खबर। ओरमांझी से लापता 12 वर्षीय कन्हैया कुमार को पुलिस ने 61 दिन बाद कोडरमा के उरवा से बरामद किया है। बच्चा एक मछली दुकान में मिला जहां वो रह रहा था। पुलिस ये जांच कर रही है कि ये अपहरण था या लापरवाही का मामला। परिजनों ने राहत की सांस ली है। अब जमशेदपुर में अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की खबर। जेएनएसी क्षेत्र में 24 इमारतों के अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन ने रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 72 अवैध फ्लोर तोड़े जा सकते हैं। उपायुक्त के निर्देश पर टीम स्थल निरीक्षण कर रही है। 9 मार्च को मामले की अगली सुनवाई होगी। अब बिहार समाज को लेकर बड़े सर्वे की खबर। झारखंड में बिहार समाज को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने को लेकर नया सर्वे कराया जाएगा। ये अध्ययन टीआरआई के माध्यम से 6 माह में पूरा होगा। समुदाय फिलहाल ओबीसी में है और खुद को आदिवासी मान्यता दिलाने की मांग कर रहा है। रिपोर्ट केंद्र सरकार के 5 मापदंडों पर आधारित होगी। अब ईंट भट्टा संचालकों से जुड़ा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। झारखंड हाईकोर्ट ने साफ किया है कि ईंट भट्टा संचालकों को मिट्टी उत्खनन से पहले पर्यावरण स्वीकृति और सीटीओ लेना होगा। अदालत ने कहा कि मिट्टी माइनर मिनरल है और डीएमएफटी का भुगतान भी जरूरी होगा। वन क्षेत्र से 1 किलोमीटर के भीतर खनन पर रोक लगा दी गई है। अब लातेहार से बंधक बनाए जाने की सनसनीखेज खबर। लातेहार के भैंसादोन गांव में ग्रामीणों ने एलएनसी कंपनी के अधिकारियों को करीब 2 घंटे तक बंधक बना लिया। आरोप है कि बिना ग्राम सभा की अनुमति सर्वे और जमीन अधिग्रहण की कोशिश की जा रही थी। पुलिस हस्तक्षेप के बाद अधिकारियों को छोड़ा गया। ग्रामीणों ने दोबारा गांव आने पर चेतावनी दी है। अब रांची से दिल दहला देने वाली क्रूरता की खबर। धुरवा थाना क्षेत्र में कुत्ते को बेरहमी से पीटकर मारने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 किशोरों को निरुद्ध किया गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले ने लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है। अब मैट्रिक परीक्षा 2026 की अहम जानकारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 10वीं बोर्ड परीक्षा 3 फरवरी से 17 फरवरी 2026 तक होगी। परीक्षा एक ही पाली में सुबह 9:45 से 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। एडमिट कार्ड स्कूलों के माध्यम से दिए जा रहे हैं। करीब 4 लाख छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। अब गढ़वा से मां बेटी की संदिग्ध मौत की खबर। गढ़वा के मांझियाओं थाना क्षेत्र में मां और 8 साल की बेटी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जबकि एक बच्ची की हालत गंभीर है। परिजनों ने जहर खुराने की आशंका जताई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच जारी है। अब धनबाद से डिजिटल अरेस्ट ठगी का खुलासा। धनबाद साइबर पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 10.5 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को भोपाल से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने ईडी सीबीआई का डर दिखाकर रिटायर्ड शिक्षक से पैसे ट्रांसफर कराए थे। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। बोकारो के सेक्टर 4 इलाके में बच्चों से भरी एक स्कूल बस ने सड़क पर चल रहे व्यक्ति को जोरदार टक्कर मारते हुए कुचल दिया और मौके से भागते हुए सीधे स्कूल कैंपस पहुंच गई। हादसे में 49 वर्षीय धनेश्वर यादव की मौके पर ही मौत हो गई। बस में सवार दर्जनों बच्चे सुरक्षित रहे, लेकिन डर के मारे बस में चीख पुकार मच गई। पुलिस बस और चालक की पहचान में जुटी है। अब रांची से रिहायशी इलाके में लकड़बग्घे की एंट्री की खबर। रांची से करीब 60 किलोमीटर दूर सिल्ली थाना क्षेत्र में एक लकड़बग्घा रिहायशी इलाके में घुस आया, जिससे अफरा तफरी मच गई। वन विभाग की टीम ने
उसे एक सरकारी स्कूल के स्टोर रूम से सुरक्षित रेस्क्यू किया। लकड़बग्घे को और मांझी स्थित बिरसा मुंडा चिड़ियाघर भेजा गया है। राहत की बात ये रही कि किसी को नुकसान नहीं हुआ। अब मानव तस्करी से मुक्त बच्चों के पुनर्वास की खबर। मानव तस्करों के चंगुल से आजाद कराए गए बच्चों के पुनर्वास के लिए रांची जिला प्रशासन ने पहल शुरू की है। डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने निर्देश दिया है कि बच्चों की मनोचिकित्सकों से काउंसलिंग कराई जाएगी और पढ़ाई की पूरी व्यवस्था होगी। बच्चों को सुरक्षित शेल्टर होम में रखा जाएगा। परिजनों की तलाश भी तेज कर दी गई है। अब गढ़वा से यौन शोषण के गंभीर आरोप की खबर। गढ़वा में एक युवक पर शादी का झांसा देकर युवती से यौन शोषण करने और गर्भवती होने पर शादी से मुकरने का आरोप लगा है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने जबरन गर्भपात भी कराया। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। मामले की जांच तेज कर दी गई है। अब दावोस से सीएम हेमंत सोरेन की बड़ी बात। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड केवल खनिजों का निर्यातक राज्य नहीं बनना चाहता। उन्होंने सतत औद्योगिकीकरण, रोजगार सृजन और आदिवासी केंद्रित विकास पर जोर दिया। सीएम ने नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन और हरित तकनीक में निवेश का आह्वान किया। अब सऊदी अरब से प्रवासी मजदूर की दर्दनाक कहानी। गिरिडीह के प्रवासी मजदूर विजय कुमार महतो की सऊदी अरब में गोली लगने से मौत हो गई थी, लेकिन 3 महीने बाद भी शव भारत नहीं आ सका है। परिवार आर्थिक तंगी और मानसिक पीड़ा से जूझ रहा है। समाज सेवियों ने सरकार से मुआवजा और शव जल्द लाने की मांग की है। अब साहिबगंज से गोलीकांड की खबर। साहिबगंज के बोरियो थाना क्षेत्र में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान संजू मणैया के रूप में हुई है। आरोपी वारदात के बाद फरार हो गया। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। अब कोडरमा से लापता बच्चे की दर्दनाक खबर। कोडरमा के मरकच्चो इलाके में 24 घंटे से लापता 13 वर्षीय अभिनंदन कुमार का शव झाड़ियों से बरामद किया गया। बच्चा शौच के लिए घर से निकला था और वापस नहीं लौटा। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई और ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। पुलिस जांच में जुटी है। अब जमशेदपुर से नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जमशेदपुर पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत नशे के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है। साक्षी इलाके में छापेमारी के दौरान 20 पेटी से अधिक व्हाइटनर और डाइल्यूटर बरामद किया गया। नशीला सामान ले जाने के लिए 3 ऑटो मंगवाने पड़े। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। अब साक्षी से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर। जमशेदपुर के साक्षी इलाके में सड़क के बीच खड़े ट्रेलर से तेज रफ्तार टेम्पो टकरा गया। हादसे में टेम्पो चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक यात्री गंभीर रूप से घायल है। ट्रेलर में कोई चेतावनी संकेत नहीं लगे थे। पुलिस ने दोनों वाहन जब्त कर जांच शुरू कर दी है। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने जर्जर क्वार्टर में छापेमारी कर ब्राउन शुगर तस्करी के आरोप में एक महिला और एक युवक को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से कुल 100 पुड़ियां ब्राउन शुगर और नकद रुपए बरामद हुए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने आदित्यपुर से नशा लाकर इलाके में खपाने की बात कबूली है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की तलाश में जुटी है। अब रांची में सामने आए बाल तस्करी के बड़े खुलासे की खबर। अंश और अंशिका की बरामदगी के बाद रांची पुलिस की एसआईटी ने कार्रवाई तेज करते हुए अब तक 50 बच्चों को अलग अलग ठिकानों से बरामद किया है। इनमें 12 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें तस्करी के मकसद से अगवा किया गया था, जबकि बाकी बच्चों की पहचान की जांच जारी है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह झोपड़पट्टियों और गरीब परिवारों के बच्चों को निशाना बनाता था। नेटवर्क की जड़ें कई राज्यों तक फैली हुई हैं। अब गढ़वा से हाथी हमले की दर्दनाक खबर। गढ़वा जिले के चिनिया थाना क्षेत्र में जंगली हाथी ने 60 वर्षीय महिला जीरवा देवी को कुचलकर मार डाला। महिला जंगल से बकरी चराकर लौट रही थी, तभी हाथी से सामना हो गया। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है।
वन विभाग ने मुआवजा दिया है, लेकिन हाथियों के स्थायी समाधान को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब रांची के रिम्स अस्पताल से परेशान करने वाली रिपोर्ट। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में मरीजों को जांच के बाद भी जरूरी दवाएं नहीं मिल पा रही हैं। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और एलर्जी जैसी आम बीमारियों की दवाएं भी डिस्पेंसरी में उपलब्ध नहीं है। गरीब मरीजों को बाहर से दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं। प्रबंधन का दावा है कि जल्द हालात सुधरेंगे। अब झारखंड के मौसम में बदलाव की खबर। झारखंड में न्यूनतम तापमान बढ़ने से कड़ाके की ठंड से धीरे धीरे राहत मिलने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। हालांकि सुबह के समय कोहरा बना रहेगा, जिससे दृश्यता कम हो सकती है। लोगों को खासकर सुबह और रात में सतर्क रहने की सलाह दी गई है।